आज नेक्स्ट हमने जो थ्योरम डिस्कस करना है उस थ्योरम का नेम है कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस। कॉन्टीन्यूटी एंड बाउंडेडनेस में हमारे पास है लेट टी फ्रॉम डी ऑफ टी टू वाई भी आ लीनियर ऑपरेटर। हमारे पास टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है वेयर डी ऑफ टी कंटेन एक्स एंड एक्स वाई आर नॉर्म स्पेसिस। जो डी ऑफ टी है बेसिकली वो डोमेन है, वो सबसेट है हमारे पास प्रॉपर एक्स का। एक्स और वाई हमारे पास नॉर्म स्पेसिस हैं। देन हमने शो करना है ए पार्ट के अंदर टी इज़ कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ बाउंडेड। जब कोई भी चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ आ जाती है इसका मतलब ये होता है कि एक दफ़ा फर्स्ट पार्ट सपोज करके सेकंड पार्ट प्रूव करना है, एक दफ़ा सेकंड पार्ट सपोज करके फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव करना है। हम सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं कि टी हमारे पास बाउंडेड है और ये शो करवाएंगे कि टी कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए। उसके बाद हम कन्वर्सली करेंगे टी इज़ कॉन्टीन्यूस सपोज करके हम टी को बाउंडेड शो करवाएंगे। सबसे पहले हम जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हमारे पास दो केसेस हैं। केस नंबर 1 जब हमारे पास टी इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाए, केस नंबर 2 जब हमारे पास टी डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। इफ़ हमारे पास अगर टी इज़ इक्वल्स टू 0 है तो अंडरस्टूड सी बात है वो बाउंडेड भी होगा और वो कॉन्टीन्यूस भी होगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रिवियली ट्रू हो जाती है। मेन काम हमारा केस नंबर 2 पे होता है व्हेन टी डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास टी डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा इसका मतलब एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसकी नॉर्म भी डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। अगर हमारे पास डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम सपोज कर लेते हैं टी इज़ बाउंडेड। टी को बाउंडेड सपोज कर लिया। अगर टी को बाउंडेड सपोज करने से टी हमारे पास कॉन्टीन्यूस प्रूव हो जाएगा तो हमारे पास एक पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने टी को बाउंडेड ले लिया। अगर टी बाउंडेड है कंसीडर हमने उसमें से कोई एक पॉइंट ले लिया है एक्स नॉट। अगर टी बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है उसके किसी भी दो पॉइंट्स का आप डिफरेंस लोगे तो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से लेस हमारे पास आएगा क्योंकि यह बाउंडेड फंक्शन है। तो बाउंडेड फंक्शन था तो हमने एक पॉइंट इसकी डोमेन में से लेके x माइनस एक्स नॉट पर नॉर्म डिफाइन कर बता दिया कि लेस देन हमारे पास डेल्टा है और डेल्टा की वैल्यू हमने ले ली है एप्सिलॉन ओवर टी की नॉर्म। ये वैल्यू हमने इसलिए चूज़ की है क्योंकि हमने यहाँ से कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन बनानी है और वहाँ पे हमें ये चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने ये फॉर्म इसकी ले ली है। अब कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन ये होती है कि x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म लेस देन डेल्टा है तो टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट की नॉर्म भी लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन आनी चाहिए। अब एक चीज़ पोज कर लिए, दूसरी चीज़ बनाने के लिए कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन बने हम टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट की नॉर्म लेट कर लेंगे। दोनों में टी कॉमन आ रहे हैं, हम टी को कॉमन निकाल सकते हैं। नॉर्म की प्रॉपर्टी है अगर नॉर्म हमारे पास आ रही है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और जब हम नॉर्म को अलग करते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाता है। लेस देन इक्वल्स टू टी नॉर्म इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की नॉर्म आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ हमें एप्सिलॉन चाहिए था इसीलिए हमने ऊपर डेल्टा को लेट किया था एप्सिलॉन ओवर टी की नॉर्म, ताकि जब हम इसमें वैल्यू पुट करें टी नॉर्म से कैंसिल हो जाए और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए। तो यहाँ पे देखें बेसिकली ये चीज़ हमारे पास जो है इस फॉर्म में आ जाएगी और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यानी यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि टी हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। यानी एक पार्ट प्रूव हो गया कि अगर टी हम बाउंडेड लेंगे तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस लाजमी बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टी को कॉन्टीन्यूस लेट करेंगे और उसे बाउंडेड प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने सपोज कर लिया टी कॉन्टीन्यूस है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा कि टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो एक्स माइनस एक्स नॉट की नॉर्म भी लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा होगी। अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो डेफिनेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोई भी हम ऐसा सेट ले सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा ओवर वाई नॉर्म इंटू वाई। ये हमने बेसिकली यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया है सेट। देखिए ये जो हमारे पास सेट आ रहा था लेस देन इक्वल्स टू के साथ आ रहा है। अगर हम इन दोनों में इक्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की फॉर्म करनी होगी। ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, बेसिकली ये वाली चीज़ यहाँ पे जाके प्लस के साथ आ जाएगी और हमने इसमें वाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इधर से हमने ये सेट डिफाइन कर दिया ताकि हम उसे बाउंडेड प्रूफ कर सकें। आपने ये सेट सपोज कर लेना है, करने के बाद यहाँ एक्स नॉट पॉजिटिव है वहाँ जाके एक्स नॉट नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली यही वाली चीज़ इक्वालिटी के साथ है, बस वाई से मल्टीप्लाई और वाई की नॉर्म से डिवाइड कर दिया है। अगर कर दिया है तो ऊपर हमने कहा हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट की नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा है तो इक्वालिटी यहाँ से ले सकते हैं। टी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है और यहाँ से हमारे पास टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट की नॉर्म का भी हमें आइडिया है तो हम यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया। एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू लगाएंगे जो कि डेल्टा वाई ओवर वाई की नॉर्म है। नॉर्म भी अप्लाई करना है, डेल्टा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी ऑफ वाई पे नॉर्म अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। जब टी ऑफ वाई पे हमारे पास नॉर्म अप्लाई हो जाएगी तो देखिए आप लोग ये चीज़ टी ऑफ वाई जो है ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन में कहा और ये लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर है। हमने ऊपर भी ये बात कही है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस है तो इसकी टी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कोई ना कोई एप्सिलॉन होती है। यहाँ हम टी ऑफ वाई को एक साइड पर रख देंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यू दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे।
डेल्टा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट नंबर है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास टी जो है वो यहाँ पे बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड की ये डेफिनेशन होती है कि उसकी नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू कोई ना कोई कॉन्स्टेंट और साथ में वो वेरिएबल आना चाहिए। सेकंड पार्ट जो इसका है, उसके सेकंड पार्ट में आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर टी कॉन्टीन्यूस है किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इसका प्रूव आपके पास 2 लाइंस का, यहाँ सिर्फ आपने एक लॉजिक बतानी है। यहाँ पे आपके पास देखें टी बाउंडेड होता है तो हमारे पास लाजमी कॉन्टीन्यूस है तो बाउंडेड है, अगर बाउंडेड होगा तो हर पार्ट के लिए वो बात ट्रू कर रही होगी तो कॉन्टीन्यूटी ईजिली प्रूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का लेक्चर सुने, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।